स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी डेली मार्केट रिव्यू। तो अगर मार्केट प्री मार्केट छोड़ो, अगर कल का देखें तो जो मैं इतने दिन से बोल रहा था कि जो ये फेयर वैल्यू गैप है डेली का 16 अक्टूबर मार्केट को यहाँ तक आना है, तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो अगर कल देखें तो कल तो वैसे मार्केट बनता, टाइम जोन चेंज करके बताता हूँ। तो डेली एवरेज ट्रेड किया, ऊपर की तरफ इम्पल्सिवली एंट्री दिया। तो कल एक्चुअली मैं लॉन्ग था यहाँ पे, जो ये डेली एवरेज था, बट बैंक हॉलीडे था तो मार्केट में थोड़ा भी इम्पल्स नहीं था कल। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने सेल साइड बनाया, सेल साइड लिया, फिर वहाँ पर वापस ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया, जो ये इक्वलाइज है 0.030 का, और एक पैन, और इसके ऊपर देखो तो यहाँ पे भी छोटा सा इक्वल आई है। ये 4 नवंबर 10 बजे का, और 4 नवंबर 10 बजे का। तो मार्केट ने ये इक्वलाइज किए, और जो ये स्ट्रॉन्ग एवीजी है 15 मिनट का, ये एवीजी में ट्रेड किया, फिर नीचे की तरफ स्ट्रांगली स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हुआ कंफर्म। इसको भी ले सकते हो, बट ये थोड़ा छोटा है। हालांकि मैं चाह रहा था कि जो ये यहाँ पे इक्वल हाइस है, मार्केट ये ले, ये वाला बाई साइड, बट जो ये एवीजी है, ये एवीजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो भी अनटैप्ड एवीजी था। अनटैप्ड एवीजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मार्केट ने एवीजी ट्रेड किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, और वो भी स्ट्रॉन्ग एवीजी के साथ, जो ये एवीजी है तो 36 का एवरेज ये रहा। फिर वहाँ यहाँ पे प्री मार्केट में मार्केट ने दोबारा टाइम स्पेंड किया, ऊपर एवरेज ट्रेड किया, फिर नीचे सेल ऑफ आया। सेल ऑफ जो ये इक्वल लोज है, छोटा सा इक्वल लो है। ये इक्वल लोज मैं जो सुबह था, वो मैक्स टू मैक्स इस इक्वल लो तक ही शॉर्ट था। उसके बाद देखो, अगर तो नीचे कोई इक्वल लो टाइप का लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी कोई था नहीं। तो अगर आज का जो मैंने ट्रेड दिया उस पर देखें तो पहला ट्रेड तो मेरा शॉर्ट ही था, जो नीचे का इक्वल लो है। 1 मिनट, 2019, जो ये नीचे का इक्वल लो है, यहाँ तक मैं शॉर्ट था। मार्केट ऊपर गया, एवीजी का हाई टैप किया, और 9.15 के हाई से ये SMT बना बैंक निफ्टी में। नीचे आया, 15 मिनट एवीजी के नीचे क्लोज किया स्ट्रॉन्गली। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट गया था, और मेरा था एवीजी हाई, और टारगेट था ये सेल साइड, और पार्सल था जो ये इक्वल लोज है यहाँ 41 का लो। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर मार्केट ने 9 बज के 1 मिनट पे रिलेटिव इक्वल लो क्रिएट किया। तो वहाँ पे मुझे लगा ठीक है, मार्केट कुछ टाइम के लिए अटक सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये छोटा सा बैंक निफ्टी से जब SMT बना और फर्स्ट टारगेट में दिया, तो मैंने अपना SL ब्रेक इवन कर दिया, यानी जो ये 9.40 का हाई। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हाई जाएगा। तो जब ये हाई गया, तो फिर मैंने सोचा क्या पता जो ये ऊपर का बाई साइड है, क्योंकि नीचे जो है डेली मार्केट जो है, ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से ऊपर जा रहा था। तो मुझे लगा कि तब यहाँ से ऑल टाइम हाई चला जाए। तो अगर ऑल टाइम हाई जाएगा, तो फिर जो ये बाई साइड है, ये भी जाएगा। तो उसी चक्कर में मैं चला गया यहाँ पे, करीब करीब 10 बजे के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने लिया था, और यहाँ यहाँ पे SMT था। बट जो है एंट्री, जो है वो एंट्री काफ़ी, अब जैसे जो शॉर्ट की एंट्री है, देख रहे हो कितना तेज नीचे आया है। ये एंट्री मुझे लॉन्ग मिली नहीं थी, तो मैं गया था लॉन्ग करीब यहाँ पे। ऐसे तो दूसरा ट्रेड मेरा लॉस था, क्योंकि गलत ट्रेड था, थोड़ा मुझे समझना चाहिए था।
फिर जब मार्केट ने ये नीचे ESMT फेल किया तो लगा कि ठीक है मेरा डायरेक्शन गलत है, तो एटलीस्ट को मार्केट जो ये सेल साइड है या फिर न्यू डे ओपनिंग गैप का लो बोल सकते हो, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। तो फिर छोटा सा मैंने शॉर्ट कैप्चर किया था, बीच में मैं एंट्री कर सकता था बट डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे, बट फिर वहाँ पे एसएल में दिक्कत होता, तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट गया था एक्चुअली जो ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मैं शॉर्ट गया था एफवीजी से, एफवीजी से नहीं, यहाँ ओपनिंग पे मैं गया था, और एसएल जो एफवीजी का आई, और टारगेट फर्स्ट टारगेट था यही जो सेल साइड था, तो मार्केट ने ये लिया, फिर मैंने अपना एसएल ब्रेक इवन कर दिया, फिर मार्केट गया। तो ये 1 मिनट का ये सारे लिक्विडिटी जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोल सकते हो, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है या फिर लिक्विडिटी और छोटा सा, मार्केट ने उसको टैप किया, वहाँ से दोबारा सेल ऑफ आया। और अगर अभी का देखें तो ये जो लो है 11:45 का, इसका देखो तो मार्केट ने बनाया है, तो ये 10:30 का है, तो मार्केट ने सेल साइड इंजीनियर किया, ऊपर गया, और फिर यहाँ से जो है रिलेटिव को लो, रिलेटिव को हाई इंजीनियर्ड किया, इसको स्वीप किया, और जो ये इन्वर्जन है वीजी है, जो लास्ट वीजी को इन्वर्स करने पे मार्केट देता है, ये जो पूरा स्विंग है इसका ये लास्ट वीजी है, तो इस वीजी को दोबारा रिट्रेस किया, जो रिक्लेम्ड वीजी तो नहीं बोलेंगे, रिक्लेम्ड इन्वर्जन वीजी बोल सकते हो, तो मार्केट ने इसी वीजी को टैप किया, फिर जो ये सेल साइड इंजीनियर किया था इसको आकर स्वीप किया। अभी अगर तो मुझे तो कुछ ड्रॉ समझ आ नहीं रहा है, मैं तो इस डेली वीजी से ही लॉन्ग हूँ ऑल टाइम हाई तक, बट अगर देखो तो वीकली में मार्केट ने इक्वल हाई बनाया है, तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो वो अगर वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेस करेगा तो जो ये न्यू ओपनिंग गैप है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, नहीं तो ये इक्वल लोज है 8 अक्टूबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 का, तो देखते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसके नीचे डेली एवरेज के नीचे इम्पल्स आया तो फिर जो इक्वल लोज है यहाँ तक मैं टारगेट करूँगा। अभी तो ऊपर जाना होता तो मेरे हिसाब से यहीं से चल गया होता, बट ये नहीं गया। सबसे सही ट्रेड एक्चुअली था यहाँ, शॉर्ट बना था, जो जो मैंने फर्स्ट शॉर्ट गया था, बट उसका टारगेट जो इक्वल लोज है वहीं तक था। फिर दूसरा बढ़िया ट्रेड था जो ने ये 11 बजे का हाई और 12 बजे का हाई रिलेटिव इक्वल हाई बनाकर स्वीप किया, लास्ट वीजी को इन्वर्स जो किया है उसको टच किया, और फिर जो नीचे सेल साइड इंजीनियर किया था दोबारा वापस आकर स्वीप किया, तो ये शॉट 13 बजे करीब अच्छा शॉट था, बट मैं एक्चुअली मार नहीं वहाँ पे। अगर उसका एंट्री देखें तो वैसे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ एफ और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री आई है, तो इसका हाई ऐसे लगा नीचे करीब ये रहा रिलेटिव क्लोज, अगर पीछे देखें तो ये रहा रिलेटिव क्लोज 25,618, यहाँ तक टारगेट हो सकता था आराम से, करीब 77 पॉइंट्स का, और एस एल 21 पॉइंट्स का। तो आज के मार्केट इतना ही था, कल देखते हैं कल क्या होता है। तो ये लास्ट विजी होता है ना, उसको जब मार्केट ये तो वहाँ से अच्छा लॉन्ग ट्रेड बनता है, बट एक्चुअली पता नहीं रहता कि मार्केट वहाँ तक भी ट्रेस करेगी, तो या तो वेट करो कि मार्केट वहाँ तक आएगा तभी दूंगा, वरना फिर टाइम पता रहे कि मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक मूव देगा।